पाकिस्तान की दूसरी हरकत। तो अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरा। अब ये तो आप समझ गए पाकिस्तान का डबल गेम। अब ट्रंप ने वार्निंग दी है इजराइल को। अब आप सोचोगे ट्रंप ने इजराइल को वार्निंग क्यों दी? बॉस, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ट्रंप ने इजराइल को वार्निंग दी, बोले तुम जरा सीरिया में अपनी हरकतें कम कर दो। जुलानी की अल हलाला क्या नाम है उसका, अल शरारा, अल शरारा व्हाटएवर, मैं तो जुलानी बोलूंगा, आतंकवादी है, उसको खुद टेररिस्ट है। उसकी सरकार और सीरिया को डिस्टेबलाइज मत करो। मुझे नए सीरिया से एक प्रॉमिस मिल रहा है, फाइंडिंग न्यू सीरिया इज डूइंग एवरीथिंग वेरी गुड, और यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी हो सकते हैं, और इजराइल और सीरिया के बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं। या तो ट्रंप को इस्लाम समझ नहीं आता, या ट्रंप को जुडाइज्म समझ नहीं आता, या ट्रंप अब बिल्कुल ही बिक चुका है। आई डोंट नो व्हिच वन ऑफ द इट इज ट्रू, कि वो क्या कह रहे हो। और हुआ क्या था, बोला कि ये सब क्यों हुआ? हुआ ये कि फ्राइडे को इजराइल ने, वैसे सीरिया में वो बॉम्बिंग तो कर ही रहे। सीरिया के 3 एंगल है, तीनों एंगल आपको बताऊंगा। जो सीरिया में क्या हुआ था कि सीरिया में इजराइल ने जाके नॉर्दर्न सीरिया में, या नॉर्दर्न सीरिया में शायद, एक अल हिशाम करके एक इस्लामिक संगठन है, उसमें बमबारी की। उसको जाकर अटैक के 13 जिहादियों को डीटीएच की टिकट कटवा दी, मतलब डायरेक्ट हूर सर्विस जो उसकी टिकट कटवा दी। अब जब ये कटवा दिया तो इसमें 6 इजराइल के सिपाही भी जख्मी हो गए, मतलब वहां से भी जो फायर आया सॉलिड था। अब जब इजराइल ने एक्टिविटी की तो इजराइल वापस आ गया। अब जुलानी ने फोन किया, जुलानी कह रहा जी ये अगर होगा इससे तो रीजनल पीस खराब होगी, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये जहाद करेंगे, वट एवर। तो जुलानी ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन लगाया, मोहम्मद बिन सलमान ने फोन लगाया ट्रंप को, भाई साहब ये तो आपके इजरायली आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, हम तो इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं करेंगे। अगर ये होगा तो इससे दुनिया की और इससे इस खित्ते की पीस और ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होगी। बिलीव इट और नॉट, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लुक्स अ फनी वर्ड, राइट? तो पहले तो ट्रंप गया ट्रूथ सोशल पे, ट्रूथ सोशल पे बैठे बैठे धमकी दे रहा है, वो ट्रूथ सोशल पे बैठे बैठे धमकी दे रहा है इजराइल को, खबरदार तुमने सीरिया में कोई हरकत की है, इस्लामिक जहाद संगठन है ये, अल इस्लाम इस्लाम संगठन है, इस्लामिक टेरर है, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम बेंजामिन नेतन्याहू उनको हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जुलानी के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हो। पेज कहां है? पेज आपको बताता हूं। ये जो छोटे मोटे संगठन जुलानी के आने के बाद पनप रहे, इजराइल एक एक करके एलिमिनेट कर रहा। अब 13 संगठन मारे गए। इनका आइडिया क्या था? इनका आइडिया था इजराइल पे जाके हमला करना। इनका प्लान ही है सारा इजराइल पे जाके हमला करना, इजराइल की ऐसी तैसी करना। इजराइल ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया, मोहम्मद बिन सलमान को तकलीफ हुई, ट्रंप को फोन किया, बेंजामिन नेतन्याहू को गालियां दे रहा है, कह रहा भाई तुम, और क्या बोला? बोला ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू साहब तुम जरा जहाज पकड़ के यहाँ व्हाइट हाउस आ जाओ, तुमसे बात करनी है इस रीजन के लेके। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को अब तलब किया जा रहा है कि तुमने सीरिया के अंदर बोल के अल हिशाम अल इस्लाम कोई संगठन, इस्लामी संगठन, आतंकवादी संगठन, उसके 13 आतंकवादियों को मारा, तो तुम्हारी पेशी व्हाइट हाउस में लग रही है जनाब। तुम्हारी पेशी व्हाइट हाउस ने तुम्हें तलब किया कि तुमने इन जहादी बेचारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जहादियों को क्यों मारा, तुम वहां व्हाइट हाउस तुमसे हिसाब करेंगे। 5वां विजिट है बेंजामिन नेतन्याहू का, अरे व्हाइट हाउस बुलाया, अब बेचारा जाएगा। पेज कहां? पेज आपको बता रहा हूं। पेज है जो इसराइल और सीरिया के बीच का बफर जोन था। एक बफर जोन में इसराइल ने क्या किया, पहले ही अपने सिपाही उतार दिए थे, और जो इसराइल की हेरॉन माउंटेन है, एक हेरॉन माउंटेन है इनके बीच, उस साइड भी इसराइल ने चौकियां बनाई। अब क्या होता, एक क्षेत्र है उसके आगे का, मान लीजिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उस क्षेत्र पे इसराइल का पूरा डोमिनेंस है। अगर कोई हरकत भी करेगा वो इसराइल उड़ा देता है। उस क्षेत्र में बहुत सारे हथियार जमा किए जा रहे थे कि जिस दिन इसराइल पर हमला करेंगे उस दिन हथियार काम आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, इसराइल को हथियार पता लगे, इसराइल ने सारे हथियार डिस्ट्रॉय कर दिए, उस एरिया पे पूरा डोमिनेंस कर लिया। अब उस एरिया पे पूरा डोमिनेंस कर लिया, तब आपको आना पड़ेगा जहाजों से, जहाज सीरिया के पास है नहीं, आना है पैदल, बोट से वो आ नहीं सकते, उतनी औकात है नहीं इनकी इसराइल की नेवी से बड़े। तो ये जो हथियार इन्होंने रखे थे, उस क्षेत्र की सफाई कर दी इसराइल ने। क्षेत्र की सफाई इसराइल ने कर ली, इस्लामिक जहाद, ये अल इस्लाम के, ये जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, इसके लोगों को मारा। तो डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ हो रही है, बिकॉज एमबीएस ने फोन किया, बोला भाई साहब पैसे नहीं भेज रहा हूं, देखो क्या करता है। तो ये वाली परिस्थिति जो है वहां पे हो रही है। प्रॉब्लम है कि इसराइल को हेरॉन माउंटेन के पार लाना है, वापस जाना है और बफर जोन खाली करें।
अभी इसराइल की पोजीशन ये, इजरायली के टैंक्स कैन रीच दमस्कस इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में इसराइल का तोपखाना दमस्कस के अंदर आएगा। जुलानी की फटी पड़ी है कि इसराइल आएगा, भाई साहब परखच्चे उड़ा के जाएगा। और ये उसको तकलीफ हो रही है दोस्ती मीठे लॉलीपॉप देख के। एमबीएस को फोन, एमबीएस का था नेतन्याहू को फोन, और नेतन्याहू को बुलाया जाता व्हाइट हाउस। तो अब बताइए, अगर इसराइल ने अपना गार्ड छोड़ा तो इसराइल तो गया, एक दिन ही आएंगे हमला करने, फिर ट्रंप थोड़ी ना बचाएगा। जिस दिन 7 अक्टूबर हुआ तो अमेरिका बचाने आया, ट्रंप बचाने आया। तो व्हाई शुड इसराइल बी द स्टिंग डक? इसराइल रिफ्यूजेस टू बी द स्टिंग डक, इसीलिए द लीडर ऑफ द इसराइल इज पेनलाइज्ड कि तुम व्हाइट हाउस आओ, जरा हमें समझाओ तुमने इन बेचारे नन्हे मुन्ने जहादियों को क्यों मारा। दिस इज द प्लाइट ऑफ सिचुएशन। और क्लियर ट्रंप की वार्निंग है। अच्छा, ये बातें आप चाहते तो 1-to-1 मीटिंग में भी कर सकते थे, पर आपने ट्रुथ सोशल पे डाला ताकि दुनिया को पता लगे, और आपने फिर उसको बुलाया कि आप तो व्हाइट हाउस है, अब तेरी वहां खैर खबर लूंगा। मतलब दिस इज हाइट एब्सर्डिटी व्हाट यू आर सीइंग इन द वर्ल्ड। बट वास्तविकता में मेरे भाई ये हो रहा है हमारी दुनिया में। नाउ आतंकवादियों को मारने के लिए अब अमेरिका के कोर्ट में जाके, डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में जाके आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने आतंकवादी नन्हे मुन्ने क्यों मारे बेचारे, छोटे छोटे जिहादी थे, 7 अक्टूबर के जैसा हमला प्लान कर रहे थे, क्यों मारा आपने? तो कह रहा है सीरिया के अंदर मत करो तुम, और डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे कि तुम्हें पता नहीं है, सॉरी बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकन कह रहे तुम्हें पता नहीं, जो तुम्हारी ये जो राजनीति है ना, अगर ये ऐसी चलेगी यू विल मेक एनिमीज इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू स्टॉप समवेयर बेबी, बिकॉज यू सी गोस्ट ऑल अराउंड। You see ghosts are, मतलब वो जो इस्लामिक आतंकवादी थे वो ghost है, they don't exist in the real world. You see, if you don't stop, you will end up making Syria as your enemy. घंटा enemy. Syria दोस्त कब था? When was Syria going to be a friend, and when would Syria be your friend? You must be kidding me. Syria is my friend. Syria इजराइल का दोस्त है. Have you lost your head? पर भैया बाम बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी मैं आपको कह रहा ना, अभी मैंने कहा मैं आप कुछ भी करा सकते, विटकॉफ और कुशनर आपके हाथ में, कुछ भी करा सकते हो, नहीं हर कोई काम करा सकते हो। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आपको मतलब व्हेन यू गो थ्रू द स्टोरी, आई वांटेड टू टॉक मोर ऑन दिस, बट टाइम को भी देख रहा हूं, एंड आई हैव बीन टॉकिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स इन अ रो, नो 4 आवर्स इन अ रो, 7:30 to 8:30, नो फर्स्ट या 5:30, 5 to 6 ऑलमोस्ट, फिर 7:30 to 8:30, then 9 to 10, 10 to 11, 10 to 11, 11 to 12. So it's a bit of a big tough day, but ठीक है, it's okay. अब बात कर रहे हैं हम न्यूक वॉर इन 5 years. ये न्यूक वॉर इन 5 years का क्या माजरा है? न्यूक वॉर यानी कि न्यूक्लियर वॉर इन 5 years का ये जो हमें अलार्म दिया है, ये रेस किया एलोन मस्क ने। एलोन मस्क का ये मानना है कि 5 सालों में न्यूक्लियर वॉर, हद से 10 साल मैक्सिमम लड़ाई होगी और न्यूक्लियर वॉर होगी, बड़ी डिवास्टेटिंग वॉर होगी। मैंने आपको कहा था 2026